फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं मैथ्स के 4 पार्ट बना चुका हूँ: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 5वां भाग है इसका। तो इस वीडियो में फ्रैक्शन यानी भिन्न बताऊँगा कि फ्रैक्शन क्या है यानी भिन्न क्या है। तो व्हाट इज फ्रैक्शन या भिन्न क्या है यानी फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन यानी व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल such as 2/3, 5/4 या 8/5 etc। तो फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है यानी फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल सच एज 2/3, 5/4, 8/5। यानी जो भिन्न है वो संपूर्ण का एक भाग होता है। जैसे कि ये एप्पल बना हुआ है यहाँ पर, अगर इस एप्पल के हम 4 पार्ट करें, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे मैंने इस एप्पल के 4 पार्ट कर दिए हैं यानी 4 भाग कर दिए हैं, 1 2 3 4। तो इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा अगर इस एप्पल से 3 भाग, इस एप्पल से मैं 3 भाग निकाल लूँ तो 1 भाग बचेगा। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4, क्योंकि 4 तो इसका होल है यानी संपूर्ण। अगर मैं इसको 4/4 लिखूँगा इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 4 कैंसिल यानी 1, ये पूरा पार्ट हो गया। लेकिन इस 4 में से अगर मैंने 3 पार्ट निकाल लिए तो इसका ये फ्रैक्शन बन गया 3/4। तो भिन्न क्या है, संपूर्ण में से जब किसी वस्तु के कई पार्ट किए जाते हैं और उसमें से कुछ भाग निकाल लिए जाते हैं तो जो भी भाग बचता है तो वो फ्रैक्शन होता है यानी भिन्न होता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने इसके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 भाग किए हैं इसके मैंने। तो अगर मैं इसमें से 2 भाग निकाल लूँगा तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी मैंने 2 भाग इसके निकाल लिए हैं, कोई भी, चाहे इधर से या फिर इधर से, तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/5। डिनोमिनेटर, अब इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूमेरेटर बोलते हैं, न्यूमेरेटर, और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं यानी डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश और इसको हर बोलते हैं। इसको अंश, इसको हिंदी में हर बोलते हैं और इसको इंग्लिश में न्यूमेरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यानी जो डिनोमिनेटर या हर होता है वो पूर्ण भाग होता है, यानी कि इस वस्तु के मैंने 5 भाग किए हैं तो यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में 5 लिखना पड़ेगा और जितने भी भाग मैंने ऊपर से निकाले हैं वो यहाँ पर मुझे लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें से 3 भाग निकाले थे तो मुझे यहाँ पे 3/4 लिखना पड़ा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के होते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। यानी भिन्न के प्रकार।
प्रकार, तो कितने प्रकार की होती है भिन्न? तो पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, fractions with same denominator are called like fractions. एग्जाम्पल, जो भिन्न सेम डिनोमिनेटर यानी समान हर की होती हैं वो समान भिन्न कहलाती हैं। जैसे 2/3, 5/3 या फिर 7/3। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर या हर है वो समान है, इसलिए ये समान भिन्न हैं। यानी 2/3, 5/3, 7/3, यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसमें सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट, तो सेकंड है अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्न। तो असमान भिन्न क्या होती हैं? तो डेफिनेशन है फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी ऐसी भिन्न जिसका हर उसके अंश से भिन्न होता है, यानी कि इसके जो भी हर हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे कि 2/4, 3/5, 4/7, 9/6, यानी कि जो भी हर हैं ये डिनोमिनेटर वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे और एग्जांपल, जैसे 3/5, 4/7, 7/9, मतलब ये जो डिनोमिनेटर हैं ये डिफरेंट होंगे, तो उसे हम असमान भिन्न कहेंगे। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शंस विद न्यूमेरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विद न्यूमेरेटर 1 यानी जिस भिन्न का अंश 1 होगा, हर में कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके अंश में 1 ही होगा, तो उसे हम इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल 1/3, 1/5, 1/6, 1/8 या 1/11, 1/8, 1/6, 1/5, 1/3। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होगा या कम होगा वह उचित भिन्न कहलाएगी। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमेरेटर लेस होगा उसके डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल 3/5, 6/8, 9/11, 12/15, 17/19 एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर जो इसका न्यूमेरेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से कम है। डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर कम है, डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर कम है, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमेरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से वह उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। 5 नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। A fraction whose numerator is greater than यानी एक भिन्न जिसका अंश ग्रेटर दैन यानी बड़ा होगा अथवा इक्वल टू समान होगा इट्स डिनोमिनेटर उसके हर से, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जब किसी भिन्न का अंश उसके
हर से बड़ा होगा या उसके हर के बराबर होगा तब हम उसे इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल 4/3, 7/5, 8/5, 9/9, 11/7 यानी 4/3। तो इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश और हर आपस में बराबर हैं। इक्वल टू, आर इक्वल टू यानी अगर समान है अंश और हर तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न ही होगी। 11/7 एक्सेट्रा यानी और भी ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत से हैं। नेक्स्ट है मिक्सिड फ्रैक्शंस, मिश्रित भिन्न। When an improper fraction is written as combination of a whole number and a proper fraction, it is called a mixed number. Example 1 write 3/2, 2 write 2/3, 3 write 3/4, 2 write 5/6। जैसे 1 सही 3/2, 2 सही 2/3, 3 सही 3/4, 2 सही 5/6। यानी कि जब कोई भिन्न को दो भागों में जोड़ कर लिखा जाता है लेकिन वह भिन्न अनुचित भिन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 राइट 3/2 यानी 1 सही 3/2 लिखा हुआ है, 1 सही 3/2। तो इसको हम 1 + 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक ही बात है, यानी कि अगर हम इसको इजी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 + 3/2 यानी कि ये आ जाएगा 3 to 5/2। यानी कि यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, इसको प्लस कर दिया जाता है, 2 × 2 और 3 5/2 तो ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है, एक अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न यानी उसका अंश जो है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर या हर से बड़ा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी मिक्सिड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 राइट 3/4 यानी 2 सही 3/4 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर 2 × 4 + 3/4 यानी इसकी और इसकी यानी 2 और 4 की मल्टीप्लाई, यानी 2 और 4 की मल्टीप्लाई +3 यानी जो न्यूमरेटर होता है वो ऐड कर दिया जाता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में ही रहता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 4 = 8